रोड टू मसल बिल्डिंग टिप्स के एपिसोड नंबर 1, 2 एंड 3 जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, उन वीडियोस में मैंने आप लोगों को लाइफस्टाइल, डाइट एंड वर्कआउट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी जो कि आपके मसल बिल्डिंग जर्नी के बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा। उनके बिना आप लोग अपनी मसल बिल्डिंग की जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आज है दोस्तों हमारा एपिसोड नंबर 4 जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सप्लीमेंट्स के बारे में। कौन से सप्लीमेंट? वे प्रोटीन एंड क्रिएटिन, और वीडियो के बीच में कुछ और भी सप्लीमेंट मैं आपको बताऊंगा। वे प्रोटीन और क्रिएटिन को लेते हुए मुझे 30 दिन हो चुके हैं। साथ में क्या क्या मुझे रिजल्ट मिले, क्या चेंजेस मेरी बॉडी में आए, क्या मुझे साइड इफेक्ट हुए और क्या मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोगों को टिप देना चाहूँगा, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ भाइयों। और यूट्यूब पे और गूगल पे आप लोगों को हज़ारों वीडियोस, आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो साइंस समझाएंगे, कैसे काम करता है एटीपी, फॉस्फोरस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं वो नहीं बताऊंगा, मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अपने लैंग्वेज में, अपने वे में, एंड आप लोग उसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे भाइयों। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर कोई मेरा भाई नया है, मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दो, मेरे लिए बहुत बड़ा फेवर होगा। बेल आइकन को दबा दो, और कोई भी अगर कंफ्यूजन होती है आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। आपको पता ही है यार, 70K का मेरा अकाउंट था, वो मेरी गलती की वजह से कुछ हैक वगैरह हो गया, बट नया अकाउंट बनाया है, वहां पे आप लोग फॉलो कर सकते हो एंड कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। तो बहुत दिनों से आप लोगों ने नानी से कहानी नहीं सुनी थी, चलो आज मैं आपको अपनी छोटी सी कहानी समझाता हूँ और आपको बहुत मजा आने वाला है एंड आप लोग बहुत चीज समझ भी जाओगे आसानी से। पुराने वाले हेमंत और नए वाले हेमंत की बात करते हैं। पुराना वाला हेमंत वो हेमंत था जो क्रिएटिन सप्लीमेंट का यूज नहीं करता था, और नया वाला हेमंत क्रिएटिन सप्लीमेंट का यूज कर रहा था। दोनों की डाइट एकदम सेम थी, दोनों का लाइफस्टाइल सेम था, दोनों का प्रोटीन, कार्ब, फैट, कैलोरी सब कुछ सेम था। फर्क था बस क्रिएटिन सप्लीमेंट का। तो जब हेमंत क्रिएटिन सप्लीमेंट नहीं ले रहा था, उसकी बॉडी तब भी अच्छी थी, वो जिम में अच्छा परफॉर्म भी कर रहा था, उसको कॉम्प्लीमेंट भी मिल रहे थे, लेकिन इंसान के अंदर चाहते होती है आगे बढ़ने की कि और हेमंत के अंदर भी यही थी। और हेमंत को कुछ बातें खाई जा रही थी। क्या बातें थी कि यार बहुत टाइम से उसका मसल मास में कुछ खास ग्रोथ नहीं हो रही थी। दूसरा, उसकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ना बढ़ रही थी, 19-20 का फर्क था। और थर्ड चीज़, उसकी वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी बहुत स्लोली बढ़ रही थी। तो हेमंत को ये चीज़ें बड़ी परेशान कर रही थी। हेमंत चाहता था कि अब उसे अपनी बॉडी को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे पुश करना है। तो एक दिन हेमंत ने क्या किया, क्रिएटिन सप्लीमेंट मंगवाया। क्रिएटिन सप्लीमेंट का कुछ हफ्तों तक यूज करने के बाद हेमंत की सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके अपने आप सॉल्व होने लग गई। पुराना वाला हेमंत कहता था कि वो हैवी लिफ्ट नहीं कर पा रहा, उसकी लिफ्टिंग पावर बहुत धीरे धीरे करके बढ़ रही है। अब उसने क्रिएटिन यूज किया जब, तो उसकी लिफ्टिंग पावर अचानक से बूस्टअप हुई। वो उन डंबल से वर्कआउट कर रहा था जिनको वो कभी देखता भी नहीं था और सोचता भी नहीं था कि मैं कभी ये डंबल उठा पाऊंगा, एंड काफी अच्छा क्लीन रैप वो निकाल रहा था। हेमंत भाई की ये प्रॉब्लम थी, उसका मसल मास ज़्यादा जल्दी ग्रो नहीं हो रहा था, स्टक हो गया था, बहुत धीरे धीरे करके बढ़ रहा था। क्रिएटिन लेने से दोस्तों उसका मसल मास भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि क्रिएटिन हमारी मसल के अंदर वाटर रिटेंशन बढ़ाता है, वाटर को होल्ड करता है, जिससे हमारा मसल बड़ा लगता है, हमारी बॉडी बड़ी लगती है, फूली सी लगती है। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप लोग जितना ज़्यादा हैवी लिफ्ट करते हो, हमारा मसल मास उतना ही तेज़ी के साथ ग्रो होता है। और थर्ड प्रॉब्लम थी कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही थी, जल्दी थक जाता था। अब क्रिएटिन लेने के बाद वो इतना लंबे वर्कआउट कर रहा था और उसकी एनर्जी लेवल डाउन ही नहीं हो रहे थे, और पूरे दिन भर वो तरोताज़ा एनर्जेटिक महसूस करता था। तो कॉन्ग्रेचुलेशन पुराने वाले हेमंत को कि वो नया वाला हेमंत बना और उसकी सारी प्रॉब्लम दूर होना शुरू हो गई। सो भाइयों, क्रिएटिन के इतने सारे बेनिफिट आप लोगों ने देखे। अब साइड इफेक्ट की बात करते हुए, साइड इफेक्ट उनको ही होते हैं जो सबसे ज़्यादा हाई तौबा मचाते हैं कि भैया जिम की मशीनें फाड़ देंगे, कच्चे फाड़ देंगे, लेकिन बॉडी बना के ही रहेंगे भाइयों, चाहे कुछ भी ठूसना पड़े, कुआं बना दो पेट को, बस ठूसे जाओ। तो उनको सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। पहला साइड इफेक्ट, अगर आप क्रिएटिन ज़्यादा लोगे तो आपको ब्लोटिंग और डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम 110% देखने को मिलेगी, ये आप देख लेना। सेकेंड चीज़, आप लोगों को हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। हेयर थिनिंग मतलब दोस्तों आपके बालों का पतला होना या आपका हेयर फॉल बढ़ना। ये चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ भाइयों कि आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप लोग क्रिएटिन अगर आपको सूट ना करे। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको होगी, मुझे हुई तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को बताऊँ। और अगर आपको हो रहा है 1% भी, क्रिएटिन को स्टॉप कर दो। क्या करोगे ऐसी बॉडी बना के जब बाल ही नहीं रहेंगे, सिर पे बाल खराब हो जाएंगे। लुक बहुत ज़रूरी होता है।
और थर्ड, अच्छा हाँ, इसका मैं एक आपको एग्जांपल भी देता हूँ। आप लोग देखना, कोई बंदा अगर ये कहे ना कि मैं बहुत टाइम से क्रेटीन ले रहा हूँ, मैं क्रेटीन की साइकिल ऑफ नहीं करता, क्रेटीन चलाता रहता हूँ, आप लोग बस उसके बाल देख लेना एक बार उनके बालों को देखना बस। उनके बाल आपको है तो बहुत छोटे दिखेंगे, उनके बाल कभी बड़े ही नहीं होते, मतलब बहुत छोटे छोटे रहते हैं या बहुत बेजान से रहते हैं, उनके बालों का कोई लुक वगैरह नहीं होता। तो क्रेटीन कहीं ना कहीं हमारे बालों पे इफेक्ट करता है, जहां तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। सो क्रेटीन मैंने कैसे कंज्यूम किया ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। मैंने क्रेटीन का लोडिंग फेस किया था। लोडिंग फेस यानी वो फेस होता है जिसमें हम क्रेटीन को अपनी मसल्स में फुली सैचुरेट करते हैं कुछ ही दिनों में, ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा डोज लेकर। सो 3 दिन का लोडिंग फेस था जिसमें मैंने 20 ग्राम क्रेटीन प्रतिदिन लिया था, ठीक है। और उसके बाद मैंने मेंटेनेंस फेस अपना जारी रखा जिसमें मैं 5 ग्राम क्रेटीन लेता था पोस्ट वर्कआउट में वे प्रोटीन के साथ, और कमाल के रिजल्ट मुझे देखने को मिले। अब आप लोगों को मैं क्या रिकमेंड करूंगा, आप लोगों को कैसे लेना है। देखो, लोडिंग फेस चलाने का मतलब ये होता है कि आप लोग को क्रेटीन के जल्दी रिजल्ट चाहिए, और अगर आप लोग लोडिंग फेस नहीं भी करते हो तब भी आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन 1 हफ्ते के बाद। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1-1.5 हफ्ते में आपको क्रेटीन के रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। सो आप लोग शुरू से ही 3 से 5 ग्राम क्रेटीन लेना शुरू करो, एंड आप लोगों को 1 से 1.5 हफ्ते में क्रेटीन के रिजल्ट देखना मिल जाएंगे। बात करते हैं कब है क्रेटीन को लेने का बेस्ट टाइम, वो है पोस्ट वर्कआउट में, वो भी प्रोटीन के साथ। क्रेटीन को ऑफ करना जरूरी होता है। देखो भाइयों, क्रेटीन की वैसे तो कोई साइकिल नहीं होती, आप लोग क्रेटीन को सालों साल कंज्यूम कर सकते हो, ऑफ करने की जरूरत नहीं है। बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन आप लोगों को यही रहेगा कि 2 से 3 महीने के बाद आप 1 महीने का ऑफ ज़रूर लें। पूरे साल आपको स्कूल भेजूं, समर वेकेशन पे छुट्टी ना दूं, त्योहारों पे छुट्टी ना दूं, आपको मन नहीं करेगा पढ़ाई करने का, आप लोग चिड़चिड़े हो जाओगे। उसी तरह अपनी बॉडी को भी एज अ बच्चा समझो कि अगर आप लोग अपनी बॉडी के अंदर डालते जाओगे चीज़ें, तो आपकी इंटरनल ऑर्गन्स उससे अफेक्ट होते हैं, आपकी बॉडी उससे अफेक्ट होती है। सो इसलिए इनको छोड़ो, और छोड़ने से आप लोग को थोड़ी सी स्ट्रेंथ गिरेगी, लेकिन जब आप लोग छोड़ने के बाद फिर से कंज्यूम करोगे, आपको जो डिफरेंस दिखेगा ना अपनी बॉडी में, वो अलग ही लेवल का होगा। इसलिए क्रेटीन की साइकिल ज़रूर ऑफ किया करो हर 3 महीने के अंदर। मेरा तो यही आपको रिकमेंडेशन है। बाकी प्रो टिप्स मेरी आप सब लोगों के लिए यही रहेगी भाइयों, जूस ज़रूर पिएं, गाजर, चुकंदर, मौसमी वगैरह का जो भी जूस आपको मिले ज़रूर पिएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। वर्कआउट के ड्यूरिंग में भी अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, हाई प्रोटीन डाइट लें, और एक प्रोटीन सप्लीमेंट ज़रूर अपने पास रखें, क्योंकि वे प्रोटीन और क्रेटीन ही आपको जो रिजल्ट देगा वो कोई रिजल्ट नहीं दे सकता। मैं वे प्रोटीन बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इस बार जब मैंने क्रेटीन के साथ वे प्रोटीन को मिक्स किया, तबाही मच गई। इसके साथ अच्छी कंपनी की मल्टीविटामिन एंड फिश ऑयल भी आप लोग अपने पास जरूर रखें। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। कोई स्टिल कंफ्यूजन है कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड लव यू।